अगर आपको किसी भी मुल्क का डन बेस वीज़ा चाहिए या आप पैसे पहुँच कर देना चाहते हैं या आप पैसे किस्तों में देना चाहते हैं, तो ये वीडियो ज़रा ध्यान से देखिएगा। लेकिन सारी वीडियो देखेंगे तो आपको मेरी समझ आएगी। अगर अभी आपने इतनी वीडियो देख के मुझे मैसेज कर दिया ना कि भाजी सानू वीज़ा चाहिए तो फिर नहीं जो मिलना। वीडियो की शर्त है कि कम से कम तुसी इनू सारिਆਂ वेखना या कम से कम अद्धी वीडियो जरूर वेखनी है, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਰਾ ਵੀਜ਼ੇ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਡਨ ਬੇਸ ਆਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਹਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ दे ਦਿਓ, हालांकि मैं कहना कुछ और चाह रहा वहाँ, वो नहीं ना सुनना। अच्छा, बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जो ये आपको कहते हुए सोशल मीडिया पर नजर आएंगे कि जी कनाडा में एक इवेंट हो रहा है, आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाएं, आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है, वहाँ से इनविटेशन लेटर आएगा, आपका वीज़ा लग जाएगा। अमेरिका में फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है, चलो जी तैयारी कर लो, वीज़ा लग जाएगा धड़ाधड़। ਇਹ सारा झूठ फ्रॉड और ये कोई सदाकत नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाए गए हैं कि जी अमेरिका में वर्ल्ड कप हो रहा है फीफा का, आज से कुछ महीने पहले की बात है, और कहा गया था कि जी ये सबसे ज़्यादा अहम मौका है, सबसे ज़्यादा आसान चांस है कि आप अभी वीज़ा हमारे ज़रिए अप्लाई करें और अमेरिका जाएं और फिर अपनी मर्ज़ी करें आएँ या ना आएँ वापस। उसका ये हुआ कि बहुत सारे लोग उनके झांसे में आ गए, पैसे दिए, उनकी कंसल्टेंसी फ़ीस दी, अपॉइंटमेंट ली, अमेरिकी एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए गए और वीज़ा हो गया रिजेक्ट। अभी तक जो पता चला है कि 70% पाकिस्तानियों के वीज़े रिजेक्ट हुए हैं, जिन्होंने सिर्फ फुटबॉल देखने के लिए, मैच देखने के लिए वीज़े अप्लाई किए थे। तो इसका मतलब है कि ये कोई लॉजिक नहीं है कि जी वहाँ पर कोई इवेंट हो रहा है, कोई एग्जीबिशन हो रही है। भाई जो वीज़ा देने वाले हैं उन्हें पता है कि जी किस किस्म की एक्टिविटी हो रही है, और ये जो बंदा वीज़ा लेने आया है इसका प्रोफाइल क्या है, ये क्यों जाना चाहता है वहाँ पे। तो ये चीज़ एक तो आपको बता दी झूठ है। दूसरी बात तो वो जो मैंने सबसे पहले कहा था जी, अगर आपको वीज़ा डन बेस पे चाहिए, वीज़ा डन बेस पर कुछ नहीं होता, समझ आ गई। डन बेस पर उसी वक्त होता है कि अगर एम्बेसी में मेरा कोई घर वाला यानी कि मेरा बाप दादा कोई मेरा भाई बैठा हो, तो रात को मैं उसको कहूँ कि भाई सुबह आपने जब दफ्तर जाना है तो ये कुछ फाइलें ले जाए, इन पे वीज़े लगा दे यूरोप के, फिर तो मानी बात। लेकिन इसके अलावा ये जो डन बेस होता है ना, ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका है लोगों को लूटने का। वो कैसे? वो इसलिए कि आपसे अगर कोई पहले कहे ना कि जी 40 लाख रुपया दे दो मैं आपको वीज़ा देता हूँ, तो कोई बंदा नहीं देता, या शायद कोई फंस भी जाते हैं। लेकिन हर बंदे को ये होता है कि यार इसको 40 लाख दे दूँ, वीज़ा नहीं लगेगा तो इससे वापस कैसे लेने हैं, समझ आ गई ना। इसका तरीका ये जो डन बेस वाले हमारे दोस्त भाई कहते हैं, वो ये होता है कि वो कहते हैं कि जी पैसे आपने बाद में देने हैं, सिर्फ हमें 2 लाख रुपया आप दे दें, वो हमने आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। लेकिन वो मतलब है बाकी जो आपने 40 लाख देना है या 20 लाख देना है, वो तो आपने पहुंच के देना है या वीज़ा लगने के बाद देना है। अब लोग कहते हैं कि यार ये तो ठीक है, लाख 2 लाख तो हम आराम से दे सकते हैं। अब वो जो लाख 2 लाख रुपया देते हैं, वो इसका वीज़ा मुख्तसर से पैसों में अप्लाई कर देते हैं और बाकी पैसे रख लेते हैं अपने पास। वीज़ा नहीं लगता तो उस बंदे को कहते हैं कि भाई बड़ी कोशिश की है, ये ऑब्जेक्शन लग गया है, लिहाजा अल्लाह का शुक्र है कि आपके ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, आपके ज़्यादा पैसे नहीं लगे, सिर्फ 2 लाख रुपया लगा है, तो वो हमने आपकी वीज़ा फ़ीस और ये जो डॉक्यूमेंट्स की तैयारी है उसमें लगा दिए हैं। तो ठीक है, अब नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे। उस बंदे का वीज़ा नहीं लगा, इनकी 2 लाख की दिहाड़ी लग गई। समझ आ गई मेरी बात की। इसलिए आप किसी भी एजेंट से कहेंगे ना कि भाजी जर्मनी का वीज़ा चाहिए है, तो वो ये नहीं कहेगा कि नहीं, वो कहेगा गल ही कोई नहीं, मैं तो परसों वाले 2 बंदे भेजे ने। अब ये होता है कि बंदा कहता है बात तो ठीक है, वो कहेगा 2-4 लाख रुपया दे दो, बाकी बाद में दे देना। वो 2-4 गया, बाकी बाद वाला वीज़ा लगना ही नहीं, तो देने कितों ने। समझ आ गई। अब इसके साथ साथ जब हम इस तरह की वीडियोस बनाते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये होता है कि शायद ये हमें डिमोटिवेट कर रहे हैं, हमें डरा रहे हैं, या हमें हमारे हौसले पस्त कर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है, आज भी लोगों के वीज़े लगते हैं और ये लगते रहेंगे। समझ आ गई मेरी बात की। कोई मुल्क वीज़े बंद नहीं कर सकता, सिर्फ फ़र्क ये है कि हर बंदे को वीज़ा नहीं मिल सकता। अगर हर बंदा जो अप्लाई करता है उसका वीज़ा मंजूर हो जाए तो पाकिस्तान तो सारा 1 महीने के अंदर खाली हो जाए। नहीं मेरी बात की समझ आई। भाई हर बंदा बाहर जाना चाहता है, खा यहाँ पे वो 10 लाख महीने का कमा रहा है या 50,000 कमा रहा है, अगर उसको मौका मिलेगा तो वो उड़ जाएगा इत्थों।
तो इसलिए ये इतना आसान काम नहीं है। ये जो एजेंट कह रहे हैं ना कि जी फ़लाँ मुल्क के वीज़े खुल गए, फ़लाँ मुल्क की रेशो बहुत अच्छी हो गई। भाई जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया होता है उनमें से अगर 1000 में से 10 लोगों के वीज़े लग जाते हैं तो हम देखते हैं कि यार फलाने का भी लग गया। हम 10 लोगों को देखते हैं, 990 लोगों को हम नहीं देखते कि जो बेचारे रिजेक्शन लेके घर में बैठे हुए हैं। अब जो बात मैं करने लगा हूँ उसका ये है कि कभी भी एजेंटों पर अंधा एतमाद ना करें। एफआईए ने बड़ा अच्छा इकदाम किया है पिछले कुछ सालों से, उन्होंने माफिया को गिरफ्तार किया है। सारे एजेंट एक जैसे नहीं होते, बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं जो अच्छे हैं और वैलिड वीज़े का काम करते हैं, स्टडी वीज़ा, विजिट वीज़ा वो अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन ये जो कहते हैं ना कि भाजी गल ही कोई नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ के ਨਾਂ नहीं लेना, ਤੁਹਾਨੂੰ पहुंचा देंगे बाई एयर, वो यहाँ से दुबई कतर या इधर उधर जो पहुँचा के आगे फिर डंकी ही होती है। गारंटी शरंटी ओदी भी कोई नहीं, ना जान दी तो ना पैसे दी। बाहर के मुल्कों में अगर आप 40 लाख रुपया या 50 लाख रुपया यूरोप जाते हैं, फॉर एग्जांपल एक दोस्त है मुझे इटली में मिला था, मैंने कहा कैसे आए हो, कहता डंकी लगा के। मैंने कहा कितने पैसे की, कहता मैंने 40 लाख रुपया दिया था एजेंट को। आज से कुछ 4 साल पहले की बात है, 4-5 साल पहले गया था। तो मैंने कहा कि आपने अभी तक वो 40-50 लाख जो लगा है आपका वो कमा लिया है? कहता है कमाया है या नहीं कमाया, लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हुआ। मैंने कहा वो कैसे? कहता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, खेतों में काम कर रहा हूँ, पेपर मेरे नहीं बने, 5 यूरो 1 घंटे के मैं कमाता हूँ और बारिश हो जाए या मौसम ख़राब हो तो कभी काम भी नहीं मिलता। तो महीने का बमुश्किल 1 लाख रुपया मैं बचाता हूँ, खर्चे निकाल के अपने घर का, खाने पीने का, जो होता है मोबाइल का, ट्रैवल अलाउंस, ये निकाल के मुझे तकरीबन पाकिस्तानी 1 लाख रुपया यानी कि कम से कम वो 300-350 यूरो जो है ना वो मैं बचाता हूँ। वो मैं पाकिस्तान भेज देता हूँ और वो घर का खर्चा चल जाता है। तो जो मैं कर्जा लेके आया था वो अभी तक नहीं उतरा। तो मैंने कहा फिर, कहता है कि मैं नए लोगों को यही कहूँगा कि 40-50 लाख रुपया अगर आपने लगा के इलीगल तरीके से यहाँ आना है तो ना आयो। मैंने कहा कि ये तो आपकी बात कौन मानेगा। मैंने कहा आप सामने आओ, मैं आपका क्लिप बनाता हूँ। कहता है नहीं, ये मैंने चीज़ें कैलकुलेशन घर वालों को नहीं बताई, वरना मेरी अम्मी बूढ़ी है वो मर जाएगी कि मेरा बेटा भूख प्यास वहाँ पे काट रहा है और उसको सारे पैसे जो बचते हैं वो पाकिस्तान भेज देता है और जो कर्जा लिया हुआ है, जो जो हमने लगाए हैं वो तो पूरे नहीं हुए। तो मैं नहीं सामने आऊँगा, लेकिन मेरा मशवरा है कि इलीगल तरीके से मत आएँ। यहाँ जब आ जाएंगे पेपर नहीं बनते, पेपर नहीं बनते तो आपको जॉब अच्छी नहीं मिलती, जॉब अच्छी नहीं मिलती तो सैलरी अच्छी नहीं मिलती, सैलरी अच्छी नहीं होगी तो बचत नहीं होगी, तो बचत नहीं होनी तो फिर उत्थे जाना की लैने। सीधा सीधा झटका तरीका तो मैं दस छड़िया। हमेशा लीगल काम करें, ज़रूर करें, बाहर जाएं ज़रूर जाएं, लीगल तरीके से जाएं, ना एफआईए को धोखा दें, ना अपने घर वालों को धोखा दें और ना अपने आप को धोखा दो। बाहर तुहानू जे जाना है तो लीगल तरीके ना जाओ, वर्क राइट से जाओ या विजिट वीजे से जाओ, मतलब स्टडी वीजे से जाओ। विजिट पर जाते हैं तो विजिट पर जाके उत्थे असाइलम ना कर दिया करो, कोई नहीं जे पास होंदा। अक्सर ऐसी फैमिलीज़ को मैं जानता हूँ कि जो यहाँ पर एजेंटों के कहने पर अपने सारी जमा पूंजी बेच के तो जनाब यूके चले गए, बुढ़ी भी लई आप भी चले गए, विजिट वीज़ा लगवाया, उत्थे जाके महीना 2-2 महीने काम किए फड़े गए तो वापस चल। एजेंटों को जो है ना वो कैलकुलेशन नहीं होती। अच्छा, अक्सर एजेंट ऐसे हैं जो खुद कभी मलेशिया, थाईलैंड या सऊदी, दुबई के अलावा कहीं भी नहीं गए होते और बातें कर रहे होते वो तो कनाडा की, अमेरिका की, फ्रांस की। भाई मैं एजेंट नहीं हूँ, ना मैं वीज़े देता हूँ, ना मेरे पास वीज़े हैं, ना मैंने कभी किसी से लेन देन किया है और ना करूँगा। इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो भी फ्री, ताकि आपको कोई लूट ना सके, ਤੁਹਾਨੂੰ कोई पागल बना के तो ਤੁਹਾਡੇ पैसे ना ठग ले। इस दौर के पैसे किसी को गए तो वीज़ा लगा या ना लगा, पैसे ना लभे, बंदे गायब। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम अफराद को अपनी ज़ुबान में रखे, आपकी जो जायज़ ख्वाहिशात हैं बाहर जाने की अल्लाह ताला वो पूरी करे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।